भारत मंडपम में MICE के 3 दिवसीय कार्यक्रम में ले चलते हैं, जहां पर B2B मीटिंग से नए बिजनेस अवसर पैदा करने पर फोकस रखा गया है। To step up the stage and grace the dais. And last, I would like to request Mr. Neeraj Dhawan, the Treasurer ICPB, to step up the stage. I request Tandaji to kindly felicitate our Honorable Chief Guest, the Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, for his presence and encouragement. I request Chandaji to kindly felicitate Shri Kapil Mishra ji, the Cabinet Minister, Delhi, Government of India, for his presence and time. I request Mr. Neeraj Dhawan to kindly felicitate Mr. Javed Ashraf, IFS Chairman, ITPO, for his time and presence. I request Mr. Amit Saroj to felicitate Mr. Sunil Anchipaka, IAS MD, Delhi Tourism. Can I request Ms. Vibha Bhatia to kindly felicitate Dr. Neeraj Kharwal, IAS Managing Director, ITPO. Can I request Chandan? Can I request Mr. Ajay Vinayak to felicitate Dr. Senthil Gopinath, CEO, ICA. Thank you, everybody. So, ladies and gentlemen, as we begin this celebration of India's growing presence on the global MICE map, it's my pride, privilege, and pleasure to invite you all to experience the spirit of our nation and join us in paying respects to our motherland. May I request everyone to kindly rise for our national song, Vande Mataram, and national anthem.
stay with us for the national anthem. जय। भारतीय संस्कृति में दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि आपको बता दें, दिल्ली के भारत मंडपम में MIC इंडस्ट्री को लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत की बढ़ती ताकत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की। शेखावत ने कहा कि भारत मंडपम जैसा कन्वेंशन सेंटर इस कार्यक्रम के लिए सबसे बेहतर जगह है। उन्होंने भारत मंडपम को देश के विकास का एक अहम आयाम बताया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि MIC इंडस्ट्री सिर्फ पर्यटन का हिस्सा नहीं है बल्कि इनोवेशन और बड़े कारोबारी अवसरों का बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ होने वाली एक छोटी सी बातचीत भी बड़े बिजनेस की राह खोल सकती है। शेखावत ने कहा कि भारत में नए रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज और मेट्रो जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं जो देश को बेहतर तरीके से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब वैश्विक स्तर के बड़े आयोजनों की मेजबानी करने की क्षमता है और G20 जैसी महत्वपूर्ण बैठकों के अलावा भी कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में आयोजित किए जा सकते हैं। विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर बहुत तेजी के साथ में अपनी नई पहचान बना रहा है। तो कन्वेंशनल टूरिज्म के अतिरिक्त भी अब पर्यटन के क्षेत्र में नए वर्टिकल्स बहुत तेजी से उभर रहे हैं, जिनमें माइस बेस्ड टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म एंड एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है। क्योंकि कोविड के बाद में और बदली हुई विश्व में दुनिया का जीवन के प्रति देखने का नज़रिया बदला है। माइस एक्टिविटीज़ को एक साथ भारत में किस तरह से लाने के लिए काम कर सकें, मुझे लगता है कि ये 15th कन्वेंशन ऑफ CIC कन्वेंशंस इंडिया कॉन्क्लेव जो है, ये निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करे। 15th कन्वेंशन ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव का आगाज़ किया गया, जहां पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं। खास तौर पर भारत मंडपम की इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम जो है उसका आगाज़ हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा तमाम जो डिग्निटरीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ास तौर पर आने वाले समय में किस तरीके से भारत में बदलाव हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर्स और किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी है उसको लेकर चर्चा हो रही है। कई अलग अलग डिग्निटरीज़ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो DG टूरिज़्म की बात की जाए, DG स्टेट की बात की जाए, तमाम यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और लोगों का अलग अलग राय है खासतौर पर किस तरीके से भारत बदलाव किया है और माइस आने वाले 5 साल में किस तरीके से भारत में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।